हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर है इसी सेट का। बेसिकली ये जो हमारा सेट है ये 20 अगस्त 2023 का है, जिसमें हम पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और हम ये देखेंगे कि आज जो 15 कंटेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 मार्क्स के, वो किस तरीके से, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में जो हिंदी के 15 मार्क्स का कंटेंट का पार्ट होता है, उसमें आपसे बेसिकली पैराग्राफ पूछे जाते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं, और एक दो क्वेश्चन आपसे ग्रामर के पूछ लिए जाते हैं। सीटेट के पेपर में एज सच ग्रामर इतनी नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी जो बेसिक ग्रामर है आपकी वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप प्राइमरी लेवल की बात करें तो आप 8th क्लास की कोई भी ग्रामर की बुक जो है, चाहे वो सरस्वती प्रकाशन की व्याकरण की बुक हो या कोई भी आपके स्टेट बोर्ड की बुक हो, आप उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपर प्राइमरी लेवल पे बात करें तो वहाँ पे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग अलग हो जाती है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बता रही हूँ, और साथ ही में मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए वो पॉइंट जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट कि आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। ओके, सो ये हमारा पैराग्राफ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो पॉइंट्स हैं उन्हें बेसिकली हाईलाइट करा हुआ है, जिससे क्वेश्चंस आपके बेसिकली पूछे गए हैं इस पैराग्राफ से। तो अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की, तो गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है दया, स्वार्थ, संस्कृति और स्वभाव। तो ये आपसे फर्स्ट लाइन में पूछा गया है, यानी अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद करें। तो देखिए, स्वार्थ है, संस्कृति है और सामान्य व्यवहार का मतलब यहाँ स्वभाव से है। तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है दया, क्योंकि दया की बात इसमें नहीं की गई है। नेक्स्ट, हर बुराई ज्ञान के अंधकार में फैलती है से क्या तात्पर्य है? तो ये देखिए, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। यानी कि अज्ञानता के कारण जो है बुराइयां फैलती हैं। अगर अज्ञानता है तो बुराइयां फैलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख का कारण है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। यानी कि सुख दुख का कारण क्या है? हमारे कर्म। यानी अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो सुख मिलेगा, और कर्म खराब करेंगे तो दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए लिखा है, मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, और जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये है कि मन से हमें अपने जो बुरे भाव हैं उनका क्या करना चाहिए? निष्कासन करना चाहिए। नेक्स्ट, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन है
कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निष्कृष्ट बातों से ऊपर उठाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा गया स्वार्थ का विलोम है, तो स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ। फिर पूछा गया है मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो ये मानव प्लस ई दो शब्दों से मिलके बना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो देखिए यहाँ पे विलोम का शब्द समूह दिया है, शुद्ध का विलोम, अशुद्ध, सुख का दुख, ज्ञान का ज्ञान, पर अंधकार और अंधेरा दोनों एक ही बात है, तो इसलिए ये अलग है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। अब आपका है सेकंड पैराग्राफ, इसमें आपको एक कविता पढ़कर बताई गई है, तो वो है आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। ये थी आपकी कविता। अब देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए काव्यांश से। तो आपका पहला क्वेश्चन है कविता का मुख्य स्वर है गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या स्वतंत्रता। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्त्री शक्ति की बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है औसत, संज्ञान योग्य, नगण्य या अप्रासंगिक। तो देखिए औसत, नगण्य, अप्रासंगिक एक तरीके के नेगेटिव वर्ड है, बट संज्ञान योग्य जो है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? तो यहाँ पे ये आपसे जो काव्यांश पूछा गया ये उसमें से है। तो देखिए सबला, नीव, अबला और गौरव, तो अबला वर्ड जो है वो नहीं यूज़ किया गया है, इसलिए अबला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की कमजोर समझो। तो देखिए अभी जो निर्माणकारी शक्ति का है वो है युग निर्माण तुम्हें करना है, निर्माण शब्द भी इसमें आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के अनुसार स्त्री को गौरव ज्ञान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा या जननी के रूप में रहना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आशय है वो यही है कि स्त्री को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। जो कवि की कविता है वो यही बता रही कि स्त्री को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास तो हो नहीं सकता, यमक भी नहीं हो सकता क्योंकि दो बार आया नहीं है शब्द, और उपमा तो हो नहीं सकता। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रूपक। रूपक जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे आपसे अलंकार भी पूछ लिए गए, विलोम भी पूछ लिए गए, तो पैराग्राफ में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर ग्रामर के भी पूछे जा रहे हैं, राइट। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन कंटेंट के जो कि प्रीवियसली पूछे गए, राइट। और पेडागोजी के क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनदर सब्जेक्ट के साथ। ओके, thank you so much, and if you like the video please like, comment, share and subscribe and keep studying. Thank you.